कल ग्रामर के टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया गया और उस वीडियो में मैंने वादा किया था कि अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ब्रैकेट के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य। मैं यहाँ जगह छोड़ रखा हूँ, आप जगह नहीं छोड़ेंगे, आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ब्रैकेट में प्रश्नवाचक वाक्य। रूल फर्स्ट आप लिखिए, लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आने पर उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, जो आपकी इच्छा, योर डिसीजन। रूल सेकेंड आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा शेष भाग का ट्रांसलेशन रूल फर्स्ट के अनुसार करते हैं। रूल थर्ड आप लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी लगाते हैं। अगला रूल लिखेंगे आप निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला रूल लिखिएगा प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब रूल आप लिख चुके होंगे, आइए हम आगे फिर चर्चा कर लेते हैं। ये फार्मूला आप लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले आप समझ लीजिए कि फार्मूला और एग्जाम्पल हम कैसे हल करेंगे।
जैसा कि हम पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहे हैं। रहा है और टाइम दिया है, इसके मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रहा है, टाइम दिया है, फिर यहाँ भी देखिए रहा रही आया है और टाइम है, रहा रही आया है और टाइम है, इसके मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमने आपको सेंटेंस पहचानने का तरीका बताया था कि इस पूरे वाक्य में अगर नहीं आया होगा, कहीं नहीं शब्द दिखेगा तो नेगेटिव होगा, क्या क्यों कब कहाँ कैसे ये आएगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्या क्यों कब कहाँ कैसे और नहीं दोनों आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर कुछ नहीं आया तो पॉजिटिव होगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि सेंटेंस में क्या आया हुआ। तो लिखा है क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। मतलब ये कि क्या शब्द आया है, इसकी मतलब ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या क्यों कब कहाँ कैसे अगर ये वर्ड आ जाए तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। और रूल फर्स्ट में आपको लिखाया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आने पर इसकी अंग्रेजी मतलब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तथा इसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट हमारा है वह, इसके अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे और ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि सब्जेक्ट हम लिख लेंगे और उसी के अनुसार हैज हैव का प्रयोग हम कर देंगे। हैज हैव हमने कर लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हमें बीन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, बीन। फिर फार्मूला हमारा कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें है पढ़, पढ़ने की जो होती है रीड, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। फिर फार्मूला हमारा कह रहा है कि आईएनजी के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है किताब, और किताब की अंग्रेजी होती है रीडिंग द बुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार मुझे लगाना है। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार। मतलब ये कि 2 घंटा हमारा अनिश्चित है तो अनिश्चित टाइम के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद निश्चित सिंस फार में से लगा लिया हमने। उसके बाद हमारा फार्मूला करा कि टाइम लिखिए, तो टाइम हमारे पास है 2 घंटा यानी 2 आवर। और अंतिम रूल हमारा कहता है कि प्रत्येक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो हमने लगा दिया। हमारे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे की बात करते हैं, सेम वैसे कि हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार, क्या इसमें भी पहले आया है, तो अगर क्या पहले आया है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह की अंग्रेजी होती है दे। अब दे के साथ अगर हम हैज हैव में से चूज करते हैं तो प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो इस क्या के जगह पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आने पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तथा इसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। इसी के जगह पर हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। तो क्या के जगह पर हमने हैज हैव में से चूज करके हैव लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमारा दे था और दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट लिख हो चुका। आगे हमारा फार्मूला कह रहा है कि बीन लिखिए, तो चलिए हम बीन लिख दिए। फिर हमारा फार्मूला कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब यहाँ पर है गा, और गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, और सिंग में जब आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। उसके बाद फार्मूला कह रहा है कि आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा है, अगर गा रहा है तो क्या गा रहा है, गाना, तो सिंग ए सॉन्ग, या ए लगाइए या फिर वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा फार्मूला कह रहा है सिंस या फार लगाइए, तो हम अपना सिंस फार लगाने से पहले अपना टाइम चेक कर लेते हैं, और टाइम हमारा दिया है 2 बजे। 2 बजे का मतलब एकदम क्लियर टाइम है, चाहे दिन में होगा या रात में होगा, पर 2 बजे ही होगा। तो अब यहाँ टाइम क्लियर है, इस नाते हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर ना होता तो फार लगाते, तो चलिए हम सिंस लगा देते हैं। और 2 बजे का जो 2 बजे का अंग्रेजी लिखेंगे तो 2 o'clock, 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये 2 सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने कर लिया। अब तीसरे वाले का सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो लिखा गया वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं। वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं, मतलब क्यों बीच में आ गया। यहाँ आगे आया होता तो इसके लिखते नहीं, और अगर बीच में आया तो रूल सेकंड आपको हम लिखाए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आने पर इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी बीच में क्या आया, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड। अब ये इसमें देखिए दोनों फार्मूले सेम हैं।
यहाँ के बाद और यहाँ के बाद दोनों फार्मूले सेम है, बस इंट्रोगेटिव वर्ड यानी बीच में जब आ जाए तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे। बाकी सब कुछ वैसे करें जैसे कर रहे हैं। आपको लिखा है कि अन्य भाग का ट्रांसलेशन रूल फर्स्ट के अनुसार करते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लिया, फिर हमको हैज हैव लगाना। तो हैज हैव लगाने से पहले इसमें सब्जेक्ट पता कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वह की एनर्जी होती है दे। अब सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाना है तो दे है। अब दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हैव, और दे हमारा है प्लूरल, इस नाते हम लगाएंगे हैव। तो चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड हमने व्हाई लिख लिया। हैज हैव में से सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद पता चला कि हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हैज हैव में से हैव हो गया, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद फार्मूला करा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें है जा, जाने की एनर्जी होती है गो, और गो में जब आईएनजी लगेगी तो हो जाएगी गोइंग। देखिए आईएनजी लगाना है। अब आईएनजी के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। अब फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि सिंस या फार लगाइए। तो हम सिंस फार लगाने से पहले अपने टाइम चेक कर लेते हैं, और टाइम हमारा है 2 घंटा, मतलब ये अनिश्चित समय है। अब अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब फार लग गया, उसके बाद सिंस फार के बाद लिखा गया टाइम। तो टाइम हमारा यहाँ पे 2 घंटा, और 2 घंटे की जो होती है 2 आवर, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अब इसी आधार पे चलिए ये वाला एग्जाम्पल भी कुछ उसी तरीके से है। वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, मतलब क्यों शब्द बीच में आ गया। तो जब बीच में आ जाए तो सबसे पहले लिख लेते हैं। अब व्हाई लिख लिए। अब व्हाई यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हैज हैव लगाना है। तो हैज हम तो ऐसे लगा नहीं सकते, पहले हम सब्जेक्ट क्लियर कर लें। सब्जेक्ट हमारा वह की एनर्जी ही होती है, और ही के साथ लगेगा हैज। हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि ये हैव प्लूरल के साथ लगता है, और प्लूरल हमारा ये वह है नहीं, वह हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम पहले हैज लिखेंगे। उसके बाद हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट वह है, वह की एनर्जी ही होती है। फिर कह रहा है हमारा फार्मूला कि सब्जेक्ट के बाद बीन लिखिए। तो चलिए हम बीन लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। वर्ब हमारा यहाँ पे पढ़ने की एनर्जी होती है रीड, और जब रीड में आप आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। और रीडिंग फिर क्या पढ़ रहा है? द बुक, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बुक नहीं पढ़ रहा, अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो रीडिंग इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट के बाद कह रहा है सिंस फार। तो सिंस फार में हम टाइम पता कर लें। तो लिखा गया 2 बजे। 2 बजे मतलब निश्चित करेक्ट टाइम, यहाँ पे लगाएंगे सिंस। और सिंस या फार के बाद टाइम लिखा जाता है। तो टाइम हमारा है 2 बजे, और 2 बजे की अंग्रेजी होती है 2 o'clock। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इसके पहले वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी पड़े हुए हैं, सब में मैंने यहाँ तक कि टेंस पहचानना, सेंटेंस पहचानना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जानना, और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे पहुँचे। इसके पहले हम 3 टेंस की पढ़ाई कर चुके हैं, और उन सारे टेंसों में आपको इंट्रोगेटिव का हल करना या सारी चीज़ें, सेंटेंस का पहचाना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और यदि आप उस वीडियो को देख चुके होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि 4 सेंटेंस था, 3 तो हम पढ़े, 1 अभी बचा हुआ है। तो उसको वेरी सिंपल काम है कि पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, और इस बार में भी वही काम कर देते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे आप नोट कर लिए होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख लिए होंगे। अगली हेडिंग आप डालेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब हमने जगह इस नाते छोड़ा था, आपको पता हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग आप डालेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक नकारात्मक। आप इसी में नहीं लिखेंगे, आप अलग लिखेंगे। एक बार लिख करके तब दूसरी बार हेडिंग डालिए। आप, मेरे पास व्यवस्था है मिटाने की, आप कॉपी कलम से तो मिटा नहीं सकते, इस नाते ये हेडिंग आप डालिए दोबारा फिर से। और दोबारा के बाद आप एक रूल लिखिए। रूल फर्स्ट में ये हेडिंग आपकी पड़ गई होगी। रूल लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी परिवर्तन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति अन्य सभी परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी हम इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, इसी इंट्रोगेटिव में अगर नहीं आ जाए, मतलब क्या लिखा गया है, क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो इसी में हो जाएगा कि क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या वह 2 बजे से गाना गा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं। वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं। वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। आपको पता हो गया कि अगर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में नहीं आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही इंट्रोगेटिव की सारी रूल, सारा प्रोसेस जैसे आप कुछ किए हैं सब कुछ वैसे होगा। बस आपको क्या करना है कि यहीं पे आपको लिखाया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, तथा अन्य सभी परिवर्तन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें नहीं आया तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। सब में देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और ये पूरा का पूरा हमारा बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी थोड़ा सा अंतर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें केवल क्या, क्यों, कब, कहाँ ये आया हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें क्या, क्यों और नहीं दोनों आ जाए। देखिए इसमें क्यों और नहीं दोनों आया है, क्या और नहीं दोनों शब्द आए हैं, इसके मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और दोनों का ट्रांसलेशन लगभग बराबर है। इंट्रोगेटिव के जैसा देखिए सब कुछ हमने वही रखा है, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। जो कुछ मैंने लिखा था इंट्रोगेटिव में वही सब कुछ आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। बस एक बात का अंतर है कि हिंदी वाले वाक्य में नहीं आ गया और अंग्रेजी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा, यानी अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ाया इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इस वीडियो के साथ हमारा प्रेजेंट समाप्त हो जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ लिया। आपकी स्क्रीन पे फिर से देख लीजिए, इसको आपको लिखना भी है, यानी इंट्रोगेटिव आप अलग लिखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अलग लिखेंगे। इस पे प्रेजेंट टेंस हमारा समाप्त हो गया। अब पास्ट टेंस की शुरुआत फिर हम अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के साथ करेंगे। तब तक आप अगली वीडियो का इंतजार करिए और मैं आपके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन, अच्छी सी वीडियो लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।